यार हमारे साथ एक विक्की भैया कि आखिरकार इस बार किनका पलड़ा भारी है भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बार्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। तो भैया इस बार दो बाहुबलियों के बीच लड़ाई हो रहा है, जो कि एक अशोक महतो और एक अखिलेश सिंह। तो इसे जनसुराज कहाँ अपने आप को दिखता है? ये सब बाहुबली को, हमारे तक किसी को बाहुबली मानते ही नहीं। बाहुबली किस बात के हैं? कोई बाहुबली नहीं। यहाँ का बाहुबली सिर्फ जनता है, जनता ही बाहुबली है। तो लोग कह रहे हैं भैया कि दो गो बाहुबली है बार्सलीगंज में। कोई बाहुबली नहीं है, बोलने से क्या होगा? ये सब कोई बाहुबली नहीं है, जनता ही बाहुबली है और कोई बाहुबली नहीं है। और इन्हें एक प्रदीप महतो कह रहे हैं कि हमारे पास भी हथियार है, हम भी देख लेंगे, जो आएगा जैसे आएगा उसे हम देख लेंगे। वो सब फर्जी है, वो बकैती बतियाता है। हाँ, सबसे पहले वही भागेगा, फर्जी बतियाता है। हाँ, वो भी यादव के बदौलत उड़ता है। कुर्मी के हिम्मत है, दम है तो अकेले किसी से फरियावे, दूसर के काहे आगे लाता है मैदान में? कुर्मी का दम नहीं है? कुर्मी के कुछ दम नहीं है। 15,000 वोटे है बार्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो दम कहाँ रहते? 70,000 यादव है। जिस दिन यादव जा जाएगा उस दिन कुर्मी का बोलती बंद हो जाएगा, चारों तरफ से वो पैक हो जाएगा, कहीं दिखवे नहीं करेगा। 15,000 कुर्मीए हैं और 70,000 यादव है। यादव कब तक वो गुलामी करेगा? अब यादव जाग गया है। 2005 में प्रदीप महतो के निर्दलीय चुनाव जिता करके भेजे थे, सिर्फ यादव समाज के सभी एकजुट होकर के। और ये 2005 में जीतने के बाद नीतीश कुमार के गोदिया में जाकर के बैठ गया। और जब देखा कि नीतीश कुमार का सत्ता जाने वाला है, तब पलट करके फिर इधर घूम रहे। अभी तक जदयू से सदस्यता नहीं त्यागे, इस्तीफा नहीं दिए और ना ही आरजेडी को ज्वाइन किए। वो तो बंडमरू इधर से उधर घूमते रहता है, ना वो एनडीए में ठीक से रहता है, ना ही राजद में रहता है। वो तो बिना पेंदी का लोटा है, सबके क्या वजूद है? कुछ नहीं वजूद है। अशोक महतो कुछ है? कुछ भी नहीं। सब खाली बकर बकर करता है, कुछ भी है ये नहीं। सबको कुछ हम मानते ही नहीं। तो अच्छा भैया, तो कह रहे हैं आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि भैया जो कि 15,000 उनका वोट है और यादव का 65,000 वोट है, तो क्या 70,000 यादव का वोट है? अब कब तक गुलामी करेगा? कब तक गुलामी करेगा? कुर्मी आज तक किसी यादव को आगे बढ़ने नहीं दिया है। सभी यादव भाइयों से यही गुजारिश है कि यादव अपना संघर्ष करे और आगे बढ़े, अपना समाज को एकजुट करे और अपना समाज की लड़ाई को लड़ करके अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाएं और कायम रखें। और तो भैया बार्सलीगंज में जैसा कि देख रहे हैं कि यादव की जनसंख्या ज्यादा है और कुर्मी का जनसंख्या कम है, तो कहीं ना कहीं यादव को मूर्ख समझ रहे हैं। बिल्कुल मूर्ख समझ बैठा है। 15,000 वोटे है, यादव 70,000 है। कब तक कुर्मी का गुलामी करेगा यादव? कब तक करेगा? 2005 में निर्दलीय जीता है तो भाग गया जदयू में, फिर चाहता है यादव लोग को बरगला करके अपने साथ लाएं। लोकसभा के चुनाव में सारा कुर्मी भाजपा में हो जाता है और जब विधानसभा के चुनाव आता है तो अगड़ी बनाम पिछड़ी करता है। ये कैसी दोगली राजनीति है? अभी भी हम कहीं जा रहे हैं तो यह लग रहा है कि कुर्मी समाज भी कुछ उनसे ना अभी है कर रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी का वोट करेंगे। बोल तो रहे हैं कि अशोक महतो के स्वजातीय लोग 70% नीतीश कुमार के नेता मानते हैं, 70 से अधिक नीतीश कुमार के नेता मानते हैं। चुनाव होने दीजिए, अशोक महतो को औकात पता चल जाएगा, उसका सारा जमीन खिसक जाएगा, सारा जो बकैती बतियाता है ना सब खिसक जाएगा। उसका समाज उसको वोट नहीं देगा, कुर्मी वोट नहीं देगा, कुशवाहा वोट नहीं देगा। वो कौन सा दुनिया में जी रहा है? उसको हकीकत नहीं पता है, सिर्फ फड़फड़ाने से होता है। और ढकोसला कहता है बाहुबली है, ये बार्सलीगंज है, ये सब यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जनता ही बाहुबली होता है। जैसा कि देख रहे हैं जो कि मंथन सिंह खड़ा हुए थे, तो उसके विरोध में प्रदीप महतो भी खड़ा हुए, तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी को विरोधी मानते हैं, तब ना खड़ा होगा। अशोक महतो का एनडीए के साथ गठबंधन है, आंतरिक रूप से गठबंधन है। यहाँ की जनता को
वो मूर्ख बना रहा है, भोली भाली जनता को ठग रहा है और कुछ नहीं है। इसका आंतरिक रूप से गठबंधन है अशोक महतो का। देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया में प्रदीप महतो और अरुणा देवी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ये दोनों सब मिलकर के चुनावी रणनीति बनाता है कि कौन सत्ता में आना है, किसे ये तीसरा को आने ही नहीं देने के लिए सोचता है। जबकि कुर्मी समाज का मात्र 15,000 वोटे है, यादव का 70,000 है। कब तक इसके पीछे गुलामी करेगा? और आज तक मतलब किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। कुर्मी समाज सिर्फ ये लोग जानता है वोट देना, वोट लेना जानता है, वोट देना नहीं जानता है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं अशोक महतो के हम बैकवर्डों का मसीहा है। ये सब कुछ नहीं, 72 बीघा लूट लिया है बैकवर्ड के मसीहा, ये सब कुछ नहीं, फर्जी है। दलित के जमीन हड़प लिया है, ये कहता है मसीहा है। ज्यादा मसीहा था, एक आधुर बांट देता तब एको धूल बांटा है। ये लोग सब मतलब यादव का इस्तेमाल करता है और राय पॉइंट से तहसीली करता है, सिर्फ अपना संपत्ति बढ़ाता है। अशोक महतो अभी 1 साल जेल से 2 साल हुआ ही है और इतना कम समय में कि इतना अधिक संपत्ति कहाँ से अर्जित हो गया, इतना संपत्ति कहाँ से आ गया? पटना में फ्लैट है, रेड पॉइंट का पैसा जाता है। ये सब मतलब काहे मतलब अपने ही पीछे खर्च कर रहे हैं, अपने ही बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, अपने ही जमीन के खरीद रहे हैं। काहे मतलब सिर्फ यादव मरने कटने के लिए पैदा हुआ है और इस्तेमाल करने के लिए पैदा हुआ है। कब तक मतलब यादव को इस्तेमाल करेगा कुर्मी समाज? यही यादव भाइयों को जगाना है कि कुर्मी को का गुलामी नहीं करना है, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ना है। अच्छा भैया, देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जैसे कि कुटरी में मारा पीटी हुआ, वो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये सब खुद मतलब करवाया अशोक महतो, ये सब चाल है, खुद करवाया, सहानुभूति लेना चाहता है। सब कहीं कुछ नहीं, कुर्मी के गांव में कुर्मी पर ही हमला किया है और कहीं नहीं। हकीकत यही सब करवाया, सोची समझी साजिश है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुर्मी के गांव में कुर्मी ही करवाया, तब तो कुटरी में तो भूमियार का जनसंख्या है। नहीं, बगल में कुर्मी का ही गाँव है, वहीं पे करवाया गया है, खुद करवाया है। तो प्रियता हासिल करने और कहीं कुछ नहीं। सब कोई वजूद है, कहता है कि हम बहुत बड़ा वेटनर है। कहाँ है? तो जो खुदे गुंडा है तो उसको क्या पीटेगा? जो खुदे गुंडा है ये सब क्या है? कुछ नहीं, ये सब मतलब दिखावा है कि अशोक महतो गुंडा है। तो ये सब गुंडा फर्जी गुंडा है, चातर मोड़ कर ये लूटपाट करता था। तो कह रहे हैं कि हम गरीबों का मसीहा है। 1998-99 में चातर मोड़ पे लूटपाट करता था, जितना भी टेकर था महिला लोगों का गहना लूटता था। अशोक महतो गहना लूटा, हाँ गहना लूटता था। ये तो ये राजवल्लभ यादव का जी का देन है कि अशोक महतो झुनझुना खरीद पाया, नहीं तो उसका क्या औकात था? कुछ नहीं औकात था। तो राजवल्लभ यादव के भी चैलेंज कर रहे हैं अशोक महतो कि राजवल्लभ यादव का ही देन है कि अशोक महतो एक झुनझुना खरीद पाए, वरना अशोक महतो को क्या औकात था वो झुनझुना खरीदने का? वो तो ट्रैक्टर ड्राइवर था। हाँ, अशोक महतो ट्रैक्टर ड्राइवर, तब ट्रैक्टर ड्राइवर के कहाँ था उतना औकात मतलब कि वो झुनझुना खरीद लिया? तो आप इसलिए अशोक महतो का विरोध है? कुछ है ये नहीं, उसम कहीं कुछ है ये नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं जैसा कि अशोक महतो खराब है, बैकवर्डों का जमीन लूट लिए, ठीक है मानते हैं, मगर जो 10 साल रहे हैं अभी विधायक अरुणा देवी, उन्होंने वारसलीगंज के लिए क्या क्या किया? दोनों लोग मिलकर के ठगा है जनता को और कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगा है। विकास के नाम पर सिर्फ ठगा है। ना अस्पताल ठीक है, ना शिक्षा विभाग ठीक है, ना स्वास्थ्य है, एकदम इन लोग मतलब सिर्फ ठगा है। तो यहाँ अरुणा देवी कह रहे हैं कि हम रोड का जाल एकदम हर क्षेत्र में बिछा दिए। ये सब कहीं कुछ दिखता नहीं, हवाई वाली बात है, बातों में कागज में ये धरातल पर कहीं कुछ विकास नहीं दिखता है। तो अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हम तो विकास किए, ब्रिज में आते हैं इधर। ये सब कहीं कुछ नहीं, ये केंद्र की प्रोजेक्ट है, ये कहीं कुछ नहीं होता है। ये जितने सारी ब्रिज बनती है, सड़क बनती है, सब ये NH से, नेशनल हाईवे केंद्र से स्वीकृति मिलती है। ये सब एक विधायक की कहीं भूमिका नहीं होती है, केंद्र की भूमिका होती है। केंद्र जहाँ जहाँ स्वीकृति देती है वही मतलब स्वीकृति मिलती है और वही टेंडर होती है और वही ब्रिज बनता है और सड़क बनता है। इस तरह के नहीं, ये लोकल स्तर के है, विधायक स्तर के मतलब गांव गली मोहल्ला ये सब में रोड बना सकते हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे विधायक की इतना नहीं है अभी तक। जैसे अभी देख रहे हैं कि अखिलेश सिंह एक और भी बयान दिए, कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री खुलवा दें। नहीं, ये सब मतलब हवाई है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। फैक्ट्री खोले, ये जनता का और मतलब कि एकदम भविष्य को अंधकार की ओर ले जाया जा रहा है। जो चीनी मिल था उस चीनी मिल को मतलब समाप्त करके ये अंधकार में ले जाया गया है।
तो इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, ये जनता मतलब आम नागरिकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये फैक्ट्री कम से कम शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए थी। ये मतलब हम लोगों के लिए आत्मघाती है। यहाँ पे चीनी मिल मतलब रहता तो किसान, आम नागरिकों, क्षेत्रीय नागरिकों को काफ़ी फायदा मिलता, लेकिन उसे बंद करके स्वार्थ की कमाई के लिए इस तरह का फैक्ट्री खोला गया। जनता को हनन करने के लिए, जनता की स्वास्थ्य को बिल्कुल चिंता नहीं किया गया है। इससे काफ़ी नुकसान होगी। फैक्ट्री खुला, फैक्ट्री से फैक्ट्री जब चलेगी तो इससे पहले नंबर हवा यहाँ पर दूषित हो जाएगी, और ये जब हवा प्रदूषित होगी तो ये आम नागरिकों पर भारी प्रभावित करेगी, खास करके स्वास्थ्य पे, पानी पे, वातावरण पे, पर्यावरण पे। एक तरह से समझिए जिसकी आयु 70 वर्ष हो रही, उसकी आयु 35 से 40 मतलब इस तरह से काफी क्षति होगी। तो यहाँ उद्योग कंपनी वाला ये भी कर रहे हैं कि जो भी डस्ट उड़ेगा वो डस्ट उसको रिसीव करके दूसरी जगह छोड़ा जाएगा। नहीं, ये सब फर्जी है, ये सब कहीं नहीं कुछ कर पाएगा। यदि खोलना ही था चीनी मिल खोला जाता। चीनी मिल खोलते हैं, किसानों के लिए कमाई होती, किसानों की रोजगार मिलती, किसानों के पेट पलती, आम जनता को रोजगार मिलता। लेकिन यहाँ बिल्कुल मतलब सीमेंट फैक्ट्री खोल करके आम नागरिकों को हतोहार कर दिया। अच्छा, जो अभी देख रहे हैं कि भैया जो कि अभी जैसे कि तेजस्वी यादव को कहना है कि हमारी सरकार बनी तो हर घर एक नौकरी, क्या संभव हो पाएगा? देखिए, सबकी अलग अलग विजन है, सबकी अलग अलग रणनीति है। अपनी अपनी रणनीति बना करके अपनी बात को रखते हैं, उन पर निर्भर करता है क्या रोजगार है। देख रहे हैं कि तमाम बातों पर चर्चा की है जो कि इस इंटरव्यू में। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।